इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा के पुनः उतनी ही दूरी पर रखें तो बल कितना हो जाएगा। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। यानी 3 बल इन्होंने पूछे हैं अलग अलग कंडीशन में। तो सबसे पहले जो 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं दोनों गोलियां, उन पर हम बल का परिकलन करेंगे। यहाँ पर दोनों गोलियों के आवेश दे रखे हैं उन्होंने +40 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम। तो बोर्ड पर लिखा है मैंने ऑलरेडी +40 माइक्रोकूलाम, इसको मैंने कूलाम में चेंज किया है तो हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसके अलावा दूसरी गोली पर आवेश Q2 की वैल्यू दी है उन्होंने -10 माइक्रोकूलाम, इसको भी मैंने कूलाम में चेंज किया तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6। बीच की दूरी दी है उन्होंने R = 2 मीटर। तो सबसे पहले वो लिखते हैं जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी होती है। पूछते हैं गोलियों A व B के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे कूलाम का नियम, तो लिखेंगे कूलाम के नियम से। अब कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन में। तो यहाँ पर हमारे पास में जितनी वैल्यू भी हैं वो वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे और आगे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आपको प्राप्त होती है। ओके, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू आपके पास में है 40 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू आपके पास में है 10 × 10⁻⁻6 अपॉन r² और r की वैल्यू आपके पास में है 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में है दूसरी माइनस में है, यानी Q2 की जो वैल्यू है गोली B पर आवेश वो माइनस में है, लेकिन जब हम इनके बीच में बल ज्ञात करेंगे तो दोनों वैल्यू प्लस में रखेंगे। केवल आवेशों की ही गणना करने के लिए ये वैल्यू चिन्ह सहित प्रयोग की जाती है। ओके, तो कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर यहाँ 9 है, यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, तो इसको 40 का और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से 9 × 400 इंटू, अब देखिए पावर यहाँ पर -6 है, -6 है और यहाँ 9 है, तो -6 और -6 कितनी होगी -12 हो जाएंगे, उसमें से हम 9 माइनस कर देंगे तो बचेंगी 10⁻³ ओके, और तो कुछ ऊपर नहीं बचेगा अपॉन में। इसका भी आप स्क्वायर खोल देंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 से 400 को डिवाइड करेंगे तो ये 100 बार डिवाइड होगा, कितना 100 बार। आप इसको लिख सकते हैं 9 का 100 का मल्टीप्लाई करके 900 इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻3 या करके आप लिख सकते हैं एक और लाइन F = अब देखिए -3 लगा हुआ है, मैं इन पावर को भी यहाँ से बिल्कुल खत्म करना चाहूंगा तो पॉइंट 3 अंकों से पहले हो जाएगा, 1 2 3 3 अंकों से पहले हो जाएगा, यानी जो बल है वो F = हो जाएगा 0.9 और बाद में भी आप 0 लगा सकते हैं साइंटिफिक रूप में लिखने के लिए न्यूटन। तो इतने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है गोली A और गोली B के बीच। लेकिन इन्होंने ये भी पूछा है कि ये बल कैसा है, आकर्षण का है या प्रतिकर्षण का है। तो देख लेंगे, गोली A पर आवेश है प्लस में और गोली B पर आवेश है माइनस में, तो प्लस माइनस का युग्म यहाँ पर बन रहा है, यानी विजातीय आवेशों का युग्म बन रहा है। और विजातीय आवेशों में कैसा बल होता है जी, हमेशा आकर्षण, सदैव आकर्षण बल होता है।
तो ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें वो कहते हैं इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर दूर रख दिया जाता है। यानी दूरी इन्होंने चेंज नहीं की है, दूरी पहले भी 2 मीटर थी, दूरी बाद में भी 2 मीटर ही है। स्पर्श कराने के पश्चात लिखेंगे स्पर्श कराने के पश्चात, स्पर्श कराने के पश्चात दोनों गोलियों कौन कौन सी हैं, ए व बी, तो चाहे तो दोनों गोलियों लिख लो, चाहे गोलियों ए व बी लिख लो। गोलियों ए व बी, ए व बी पर समान आवेश हो जाएगा। स्पर्श करा देंगे गोलियों को तो उन पर आवेश की मात्रा बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ओके, तो लिखेंगे नया आवेश। अतः गोलियों पर नया आवेश, लिखेंगे Q इक्वल टू करके Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है आवेश निकालने का जब दोनों गोलियों को स्पर्श करा दिया जाता है तब। तो Q1 की वैल्यू है +40 और Q2 की वैल्यू है -10, तो लिखेंगे +40, चिन्ह मत लिखिए क्योंकि अभी प्लस में ही है ये, यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन Q2 की जो वैल्यू है वो -10 है, तो इसको ब्रैकेट में करके आप लिखेंगे अपॉन में 2। अब यहाँ ध्यान देंगे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे 40 - 30 अपॉन 2, कुछ इस तरह से। सॉरी, ये 30 नहीं है, ये 10 है। -40 10 अपॉन 2, कितना बचेगा, 30 बचेगा, 30 अपॉन 2। आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम। अब इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 15 × 10 की पावर -6, 15 × 10 की पावर -6। इतना आवेश उत्पन्न हो जाएगा दोनों गोलियों पर स्पर्श कराने के पश्चात। ओके, अब क्योंकि नया आवेश आ चुका है, अब हम नया बल ज्ञात करेंगे। दोनों गोलियों के बीच नया बल, पुनः कूलॉम के नियम से, पुनः कूलॉम के नियम से कूलॉम का नियम यहाँ फिर से प्रयोग करेंगे। तो क्योंकि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² होता है ये, तो F की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर ली है। तो अब आप नए बल को F डैश करके लिखेंगे तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला पहले से ही, तो मैं दोबारा इस फॉर्मूले को नहीं लिखूंगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डायरेक्टली वैल्यू रख दूंगा मैं इसमें, तो 9 × 10 की पावर 9
इंटू Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है और दोनों की जगह रखेंगे 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 15 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 इंटू, ऐसे ही Q2 की जगह 15 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 अपॉन में R, तो दूरी भी अब बाद में भी 2 मीटर ही है, तो 2 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करेंगे 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 गुणा 9 गुणा, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 6 है, 10 की पावर माइनस की 6 है तो 12 हो जाएंगी, 12 में से 9 आप माइनस कर दीजिए तो बचेंगी 3, 10 की पावर माइनस की 3 अपॉन 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी, यानी f डैश इक्वल टू 225 गुणा 9 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। अब आगे नौ का और 225 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 का 5 यहाँ से लगे 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22 का 2 यहाँ से लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 2025 गुणा 10 की घात कितनी है 3 माइनस में, पूरे के बटे 4, ये बचेगा केवल आपके पास। अब क्या करेंगे, नीचे 4 है तो उससे हम ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 20 है तो कितना जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 पूरा 5 बार चला गया। अब आगे है 2 तो नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, अगला अंक बढ़ा लेंगे तो ये 25 हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24, आप यहाँ लिखिए नीचे करके थोड़ा सा 506, 4 छंग 24, एक बचा और दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ तो 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात माइनस की 3, ये f डैश की वैल्यू है। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या करके आप और एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसमें पॉइंट है, अब ये पावर माइनस की 3 है, मैं इसको खत्म करूंगा तो पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी 3 अंकों से पहले हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 3 पावर है माइनस में, तो क्या करेंगे 3 अंक पहले हम पॉइंट लगाएंगे, अगर पावर प्लस की होती तो 3 अंक और बाद चला जाता, ये हमारा पॉइंट, तो f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.500625 न्यूटन हो जाएगा। ये भी आपका आंसर है, यदि आप चाहो तो आप यहीं पे छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। f डैश इक्वल टू चाहो तो एक और लाइन लिख लो 0 पॉइंट, अब देखिए आगे के सारे मैं खत्म कर दूंगा तो हो जाएगा 5 1, 0 के बाद क्या आता है जी 1 आता है, तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। ये दोनों ही आपके आंसर हैं 0.51 न्यूटन। अब देखिए दोनों पर आवेश कैसा हो गया है जी, पॉजिटिव आवेश हो गया है, प्लस का आवेश हो गया है दोनों मूल्यों पर, यानी सजातीय आवेशों का युग्म बन रहा है। अब इस बल की प्रकृति हो जाएगी कौन सी, प्रतिकर्षण की, तो लिख सकते हैं प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों बलों पर दोनों गोलियों पर इस समय धन आवेश आ चुका है। इतना हो गया। अब वो क्या कहते हैं आगे, एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि गोली ए को जोड़ा है पृथ्वी से या गोली बी को जोड़ा है पृथ्वी से, तो हम मान लेंगे, माना कोई सी भी गोली को मान लीजिए, गोली ए को पृथ्वी से
जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है तो क्या होगा, लिखेंगे जिसके कारण आवेश की मात्रा, जिसके कारण उस पर आवेश, उस पर आवेश क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। यदि आप किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें, चाहे क्षण भर के लिए ही जोड़ो, तो पृथ्वी क्या करेगी, उस वस्तु से पूरा आवेश खींच लेगी, उसको आवेश रहित कर देगी। अर्थात गोली ए पर पृथ्वी से जोड़ने के पश्चात उस पर आवेश नहीं बचेगा, अर्थात 0 आवेश हो जाएगा। तो ये कौन सी गोली है, गोली ए, उस पर आवेश कितना हो गया, क्यू डैश करके आप लिख लीजिए 0 हो गया। और गोली बी, वो तो वहीं पे रखी है, उस पर आवेश कितना है, 15 गुणा 10 की घात -6। तो लिखेंगे 15 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब भी बचा हुआ है गोली बी पर आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। अब भी 2 मीटर ही है, दूरी परिवर्तित नहीं की है। अब ज्ञात करेंगे बल। गोलियों ए व बी के बीच नया बल, नया बल, कोमा लगाएंगे और लिखेंगे कूलॉम के नियम से। हम तीसरी बार इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो लिखेंगे पुनः कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम वही है, फिर से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख रहा हूँ डायरेक्टली। तो F' तक तो वैल्यू आपने फाइंड की है। अब ये तीसरा बल है, तो इसको F" करके लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1। Q1 की वैल्यू आपके पास में है 0, क्योंकि आपने गोली ए को पृथ्वी से जोड़ दिया, जिसके कारण उस पर आवेश की मात्रा 0 हो गई है। और Q2 यानी दूसरी गोली पर जो आवेश अभी बचा हुआ है 15 × 10 की पावर -6, 15 × 10 की पावर -6/2 का हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 0 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सबका 0 हो जाएगा। 0 अब 2 दूनी 4, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब नीचे 4 है, ऊपर 0 है। यदि इस फॉर्म में होता है कोई भी संख्या, जिसे 0 को किसी भी संख्या से आप यदि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। F' = 0। अब इसका मात्रक आप नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब ये वाली संख्या अगर उल्टी होती तो क्या करते हैं, मान के चलो 4 ऊपर और 0 नीचे होता, तो अब इस समय हो जाता ये इंफिनिटिव, यानी अनंत हो जाता, अनंत। इंफिनिटिव यानी अनंत ये हो जाता, कोई वैल्यू नहीं, असीमित। यदि इस फॉर्म में कोई भी है, ऊपर की संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे आप 0.1 को मान लीजिए, चाहे आप 0.1 को मान लीजिए, तो ऊपर तो वैल्यू बहुत कम है, लेकिन नीचे 0 है, तब भी अनंत ही आएगा। तो 0 से किसी भी संख्या को आप अगर डिवाइड करेंगे तो वो अनंत हो जाएगा, और 0 को किसी भी संख्या से, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उससे यदि आप डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है।
समझ लीजिए। और यदि आपको क्वेश्चन सही समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आगे पीछे करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों प्रकार के बल कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में